गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सूरज कुमार फ्रॉम प्रकाश इंटर कॉलेज हैदराबाद बाराबंकी। बाकी इंट्रो आप मेरा जानते हैं, इंट्रो वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी। अब मैं आपको आज हाई स्कूल के लिए ये पहला वीडियो है, कॉपी फेयर बनाइए, विधिवत पढ़ाऊँगा और फिजिक्स मनोरंजन के साथ पढ़ाऊँगा कि आपको मज़ा आ जाए फिजिक्स पढ़ के। चलिए, तो आज पहला चैप्टर और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिचय। देखिए, एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले एक बात दिमाग से हटा दीजिए कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। कई बच्चे फिजिक्स का नाम सुनते ही, मतलब कई तो आसान लगती होगी, कई लोगों को इजी लगती है, लेकिन कई फिजिक्स के नाम से डर जाते हैं। यार पता नहीं क्या क्या आता है इसमें, न्यूमेरिकल आता, थ्योरी आती, सिद्धांत आते, निगमन आता, डेरिवेशन, मतलब काफ़ी कुछ परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ भूल जाइए कि फिजिक्स टफ है। मैं आपको आपकी फिजिक्स आपके डेली लाइफ से निकाल के दूंगा। तो चलिए, प्रकाश में क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा प्रकाश क्या है, तो बताइए तुरंत, वीडियो पॉज करिए और बताइए प्रकाश क्या है। मैं बताऊं उससे पहले आप बताइए। हाँ ठीक है, ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस समय मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज़ तो सुना सकते हैं अपने आप को। चलिए ठीक है, बताया आपने, अच्छी बात है। तो मैं बता दूं, देखिए कई लोग नर्वस हो गए होंगे, कई लोगों ने वीडियो पॉज ही नहीं किया होगा, कई लोगों ने बताया ही नहीं होगा, कुछ ने प्रयास किया, तो अच्छी बात है जिन्होंने प्रयास किया है। गलत बताना सही बताना इससे कोई मतलब नहीं, बताने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश को तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बचपन से महसूस करते चले आ रहे हैं, कितने सालों से प्रकाश हमारे आसपास है। हमको अभी आपसे पूछे यहाँ प्रकाश है कि नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जब कहते हैं प्रकाश क्या है, पता नहीं, याद ही नहीं। डिफिनेशन मत रटिए, फील करिए, फील। तो वैसे चलिए, डिफिनेशन आपका मन है तो बोल दीजिए भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। प्रकाश हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, अगर प्रकाश ना होता तो वस्तुएं नहीं दिखाई देती। लिखिए आप एक पेज भर डालेंगे आप प्रकाश से, ठीक है। ओके, तो अब बारी आती है कि क्वेश्चन एक क्लिक करता दिमाग में कि यार ये दिखाई देता, बात समझ में आई, लेकिन ये बताओ प्रकाश तो वही है ना, जो आ रहा वही प्रकाश है, लेकिन वही प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है, पीले कलर का। वही प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है यार, प्रकाश वही है लेकिन अलग अलग वस्तुओं पे पड़ता है तो वस्तुएं अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। क्या प्रकाश अपने साथ पेंट लेके आता है? अच्छा डस्टर है, इसको पेंट करो पीला पीला तो प्रकाश दिखेगा। ये पीला क्यों दिख रहा है क्लियर, बट ये पीला क्यों दिख रहा? प्रकाश तो इस पर एक जैसा पड़ा ना, आपने देखा नहीं, हरा हरा चश्मा लगा तो हरा हरा दिखता है। तो ये डस्टर पे जब प्रकाश पड़ा तो प्रकाश तो एक ही कलर वैसे प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ये तो क्लियर है ना, प्रकाश कहाँ दिखाई देता है? प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये पीला क्यों दिखाई देता है, ये नीला क्यों नहीं दिखाई देता, ये लाल क्यों नहीं, या कभी कभी पीला दिखाई दे, कभी कभी नीला दिखाई दे, गिरगिट के जैसे रंग बदले, क्यों नहीं ये रंग बदलता, हमेशा पीला होता है। तो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कम से कम 5 मिनट, उसके बाद वीडियो चलाइएगा, क्योंकि अभी इसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। और आप चेक करें कि आपने जो उत्तर बताया, अनुमान लगाइए, रटना नहीं है, किताब नहीं खोलना, अनुमान लगाइए, क्योंकि अनुमान लगाएंगे तभी तो आगे निकलेंगे। हो सकता है आपका अनुमान गलत हो सकता है सही हो, सही होगा वेरी गुड, गलत होगा तो अगली बार और अच्छा प्रयास करिएगा। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ होता क्या है, जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश कितने कलर का होता है ये तो मुझे बताना नहीं। प्रकाश में सभी रंग होते हैं, सभी मतलब 7। कौन से? विवग्योर तो जानते हैं ना, नहीं जानते हैं डोंट वरी, आगे पढ़ाएंगे विवग्योर, आपके सिलेबस में है विवग्योर, बहुत अच्छे से बताएंगे। तो विवग्योर मतलब 7 रंगों का वर्णक्रम मैंने बता दिया। तो 7 रंग होते हैं प्रकाश में और 7 रंग इस पे आके गिरते हैं, 7 रंग गिरते हैं। तो भैया ये पीला क्यों दिखाई देता है? तो भैया इसके लिए आपको ले चलते हैं एक बफर सिस्टम में। बफर सिस्टम में मतलब निमंत्रण में, कोरोना काल में निमंत्रण तो किया नहीं होगा आपने, घर पे बैठे बहुत दिनों से, या हो सकता है अब लॉकडाउन के दौरान एक आध निमंत्रण मिले होंगे। तो चलिए, मैं आपको उन कल्पना भरी दुनिया में ले चलता हूँ जब आप शादी विवाह में किसी के यहाँ जाते थे, कुछ खाने, निमंत्रण होता था, निमंत्रण जाते थे, आप प्लेट लेते थे, क्या करते थे, प्लेट लिया आपने, गए पनीर के स्टॉल पे, पनीर की सब्जी निकाली, रख ली, थोड़ा आगे बढ़े फिर पनीर का स्टॉल मिल गया, तो क्या आप फिर पनीर की सब्जी निकाल के रखते थे? नहीं भैया, आप पूरी वाले स्टॉल पे जाते थे कि पूरी ले लें। तो आप पूरी आपने क्यों ली, पनीर दोबारा क्यों नहीं ली? क्योंकि पनीर है अभी आपके पास। तो इंसान क्या लेता है, जो उसके पास नहीं होता है वही तो लेंगे। अगर आपके पास साइकिल है तो आप स्कूटी का ख्वाब देखेंगे, मोटरसाइकिल का ख्वाब देखेंगे। तो ऐसे हमारे ख्वाब जो हैं बढ़ते हैं, मतलब जो होता है वो नहीं, जो नहीं है हम उसे अचीव करना चाहते हैं, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो भैया ये तो हमारी टेंडेंसी, क्योंकि हम सजीव हैं, कहते हैं लालची हैं, लेकिन ये इसकी भी टेंडेंसी जो कि निर्जीव है।
क्या टेंडेंसी है इसका, क्या स्वभाव है। ये पीला है, इस बात को ये जानता है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये दिखाई नहीं दे रहा। मान लो प्रकाश नहीं, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश जब अनुपस्थित है तो ये पीला तो दिखाई नहीं देता है, तो काला हमको दिखाई देता है, अंधेरे में रखा है दिखाई देता है। जब प्रकाश का 7 रंग पड़ता है तो इसको पता है कि मैं पीला हूँ, तो ये कहता भैया पीला रंग मेरे पास है, मुझे पीला नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए, कहता पीला छोड़ के सब दे दो, पीला है हमारे पास बहुत है, पूरा मैं पीला पीला हूँ। तो इस पे जब प्रकाश के 7 रंग पड़ते हैं तो ये क्या करता है, ये पीले रंग को अवशोषित नहीं करता, पीले रंग को क्या कर रहा है, परावर्तित करता है, फेंकता है, फेंक देता लगातार। इस पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश के 7 रंग पड़ रहे हैं और ये पीला क्या कर रहा है, सब तरफ फेंक रहा है, सब दिशा में फेंक रहा है। क्यों, क्योंकि पीला है इसके पास, और बाकी रंग अवशोषित कर रहा है। इस कारण से जब इस पर लाइट पड़ती है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये पीले रंग का रिफ्लेक्शन करता है, पीले रंग को भेजता है, पीले रंग को फेंकता है, और इसीलिए ये डस्टर हमें पीला दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक बॉटल है वो लाल कलर की है, तो लाल कलर की क्यों दिखाई देती है। वीडियो को पॉज करें, रोक दें और उत्तर बताएं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपने यही कहा होगा कि सर वो बॉटल, वो वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो लाल रंग का परावर्तन कर रही है और बाकी रंगों का अवशोषण कर रही है, बाकी रंगों को वो अवशोषित कर रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। जो बच्चे जानते हैं 7 रंगों के नाम तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो दिमाग लगाइए, ढूंढिए। मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। विवग्योर का फुल फॉर्म सोचिए क्या क्या होता है, आप नोट कर लीजिए, होमवर्क टाइप का आप समझ लीजिए, थोड़ा दिमाग को आपको दौड़ाना है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भैया कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। ये देखो क्या है, ये ब्लैक है, तो बताइए कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। चूँकि विवग्योर में तो काला रंग होता नहीं है, 7 रंगों में काला रंग नहीं है, तो ये काली क्यों दिखाई देती है। वीडियो को पॉज करें और बताएं, दिमाग लगाएं, बताएं वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। हम बताएं, चलिए अब हम बताते हैं। अगर आप बता चुके तो देखिए क्या आपने यही सोचा था। देखिए वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है कि काली है, इसका मतलब जब कोई रंग नहीं है, इसके पास कोई रंग नहीं है, और जब 7 रंग इस पे पड़ते हैं तो ये सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है, 7 रंगों को अवशोषित करती है और कोई भी रंग नहीं फेंकती, यानी प्रकाश का कोई भी रंग नहीं फेंकते हैं। और आपको पता जब कोई भी नहीं जाएगा, प्रकाश ही नहीं जाएगा, तो क्या दिखाई देगा, काला। तो ये काला रंग किसका है, प्रकाश की अनुपस्थिति हो गई, बस काला रंग हो गया। तो इसीलिए वस्तु काली दिखाई देती है क्योंकि ये सारे रंग अवशोषित करती है, इसलिए। अब आप कहोगे सर हम भूल जाएंगे कुछ दिन बाद कि काला है तो सभी को अवशोषित करती, इसलिए वस्तु काली दिखाई देती है। तो मैं आपको बता दूं, काले रंग से आपको कुछ याद आ रहा है, डाकू। डाकू क्या होते हैं, डाकू काला काला कपड़ा पहनते हैं, काला तिलक लगाते हैं। तो डाकुओं का ड्रेस कोड काला क्यों था, तो बड़े वैज्ञानिकता लिखाई थी डाकुओं ने ड्रेस कोड बनाते समय। इसका मतलब डाकू जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सब लाओ हमको। वो सब क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते, सब जो ले जाओ सब छीन के ले लेते हैं, सब छीन लेते हैं। हमेशा डाकू क्या होते हैं, भूखे होते हैं। इसीलिए देखिए डाकुओं ने कौन सा कलर चुना, काला चुना। कितना अच्छा कलर था डाकुओं का, मतलब वैज्ञानिकता की दृष्टि से। क्या वो तब जानते थे साइंस कि ऐसा रंग चुनो जो अपने चरित्र को जो है सूट करे। तो काला रंग उनके चरित्र को सूट कर रहा था, जो कि उनका था अवशोषण करना, छीनना, अवशोषित, कुछ भी ना देना, सब ले लेना। वही एक ऐसा व्यवसाय था, अगर हम डाकुओं को व्यवसायी मान लें, जिसमें वो लेते सब कुछ थे, देते कुछ नहीं थे। बाकी सब में तो आप कुछ लेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ तो आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझसे कुछ ले रहे हैं तो मुझे कुछ दे रहे हैं, मतलब आदान प्रदान होता है। लेकिन डाकुओं में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो वो ब्लैक इसीलिए कोड था। तो आप समझ गए कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। अरे इस मार्कर में एक कलर और आ गया, ये तो दिक्कत की बात है। कौन सा कलर है ये, दिख रहा है, वाइट। क्वेश्चन ये उठता है कि 7 रंगों में तो वाइट भी नहीं होता है, तो कोई वस्तु सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, वाइट क्यों दिखाई देती है। चलिए बताइए, अब तो बताना पड़ेगा भाई, अब तो बताना पड़ेगा। और अब लगाना है आपको दिमाग। वीडियो को भले ही 10 मिनट के लिए रोक दीजिए,
लेकिन आगे तभी देखिए जब आपका दिमाग कोई ना कोई उत्तर दे दे, गलत उत्तर दे या सही उत्तर दे, लेकिन उत्तर कोई ना कोई जरूर दिमाग में आना चाहिए। और जब तक ना आए तब तक रोक दीजिए वीडियो, पूरी मत देखना, और पूरी तभी मत देखना, गलत उत्तर करिए लेकिन उत्तर करिए। चलिए, तो ये वाइट क्यों दिखाई देती है? वाइट दिखाई देने का कारण ये है कि इसके पास सभी रंग हैं, मतलब इसके पास सारे रंग हैं, ये कोई भी रंग अवशोषित नहीं करेगा। तो कोई वस्तु सफ़ेद कब दिखाई देती है? सफ़ेद तब दिखाई देती है जब वो कोई भी रंग अवशोषित नहीं करती है। ठीक है, अब क्या करती है? इसके पास जितने भी रंग आते हैं ये सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। जो सभी रंग आते हैं तो आंखों पर सफ़ेद रंग हमें प्राप्त होता है। आँख कैसे काम करती है ये आपके अगले चैप्टर में मैं समझाऊंगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा। ठीक है, तो ये वस्तु सफ़ेद है, इसका मतलब ये कोई भी रंग अवशोषित नहीं करेगी। यानी सफ़ेद रंग कौन सी, सफ़ेद वस्तु किस रंग का परावर्तन करती है? तो आप कह सकते हैं सफ़ेद रंग किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती है, वो सभी रंगों का परावर्तन कर देती है, इसलिए वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। अब उसमें तो डाकू का एग्जाम्पल था, इसमें किसका एग्जाम्पल दोगे? हाँ बताओ भाई बताओ, सफ़ेद रंग का ड्रेस कोड किसका था, किसका है? जी जनाब, किसका? साधु संतों का। पहले के जो संत से सन्यासी होते थे वो सफ़ेद पहनते थे। क्यों? क्योंकि सफ़ेद का मतलब है वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ देने का काम करते हैं। तो जो लोग सिर्फ देने का काम करते थे उन साधु सन्यासियों का ड्रेस जो है वो सफ़ेद होता था। लेकिन आपने तो किसी और का सफ़ेद ड्रेस देखा है, किसका? नेताजी का। तो जी बिल्कुल, नेताजी का ड्रेस कोड इसीलिए बनाया गया था कि नेता का मतलब है सिर्फ समाज की सेवा करना, समाज को देना, समाज से कुछ लेना नहीं। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के लिए नेताजी की ड्रेस सफ़ेद बनाई गई थी। अब नेताजी करते क्या हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ नेताजी ऐसे भी होंगे जो अपने ड्रेस के अनुसार अपना कार्य कर रहे होंगे, और एक लोग ऐसे जो सफ़ेद और काले का मिक्सचर हैं। कौन हैं? उनको सोचिए किसकी ड्रेस है जो सफ़ेद और काले दोनों का मिक्सचर करके पहनते हैं, बहुत फेमस हैं। उसको आप कमेंट में बताइए, नीचे यूट्यूब में कमेंट है, कमेंट में उनका नाम बताइए किसकी ड्रेस सफ़ेद और काली होती है, बहुत पॉपुलर ड्रेस है उनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऐसे देखते रहिए ऑनलाइन। आपकी जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, और फिर कॉपी पे कैसे लिखना है, पूरे लिखने का तरीका और सारी चीज़ें बताऊँगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो मैंने इतना ही समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।